कृष्ण के लिए आसक्ति एक आवश्यक विषय। वाणीपीडिया से जो लोग वास्तव में कृष्ण से जुड़े हुए हैं वे कभी भी उनके बारे में सुनना बंद नहीं करना चाहते हैं। वह समस्त सुखों का भंडार है। कृष्ण के प्रति लगाव बिल्कुल स्वाभाविक है। यह पहले से ही मौजूद है, बस इसे जगाना है। यदि तुम कृष्ण के बारे में सुनने में संलग्न हो तो तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और तुम्हारी मूल कृष्ण चेतना जागृत हो जाएगी। यह पद हर किसी को मिल सकता है, लेकिन एक प्रक्रिया है। यदि आप प्रक्रिया का पालन करते हैं तो आप कृष्ण के प्रति लगाव प्राप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स अटैचमेंट फॉर कृष्णा श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 9 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उदाहरण शुद्ध भक्तों की संगति से कृष्ण के प्रति आसक्ति जगाई जा सकती है, लेकिन यदि कोई भक्त के चरण कमलों में अपराध करता है तो उसकी छाया आसक्ति या परा आसक्ति समाप्त हो सकती है। यह बुझना पूर्णिमा के चंद्रमा के घटने जैसा है, जो धीरे धीरे कम होता जाता है और अंत में अंधकारमय हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को शुद्ध भक्तों के साथ संगति करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए ताकि उनके चरण कमलों में अपराध करने से बचा जा सके। भक्ति का अमृत, अध्याय 18। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो कृष्ण से आसक्त हो जाता है वह उनसे कोई प्रतिफल नहीं चाहता, न तो संकट निवारण के रूप में या धन प्राप्ति के रूप में। इसका मतलब यह है कि शुरू से ही कृष्ण के प्रति उनके लगाव का मूल सिद्धांत कमोबेश प्रेम है। इसके अलावा अपनी बुद्धि और शास्त्रों के अध्ययन के कारण वह यह भी समझ सकता है कि कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। भक्ति का अमृत, अध्याय 3। एक ढोंगी व्यक्ति को कभी कभी कृष्ण के प्रति अनुकरणात्मक लगाव रखते हुए देखा जाता है, जिसे वास्तविक लगाव के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि यह कहा जा सकता है कि इस तरह का लगाव ढोंग करने वाले को आशा देता है कि वह अंततः शुद्ध भक्ति सेवा के वास्तविक मंच पर पहुंच सकता है। इस अनुकरणात्मक लगाव को 2 शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात छाया लगाव और परा अनुवांशिक लगाव। यदि कोई भक्ति सेवा के नियामक सिद्धांतों से गुजरे बिना या किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुवार के मार्गदर्शन के बिना इस तरह का अनुकरणात्मक लगाव दिखाता है तो इसे छाया लगाव कहा जाता है। भक्ति का अमृत, अध्याय 18। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को भगवान के हृदय से जोड़ना चाहिए ताकि वे सदैव सुखी रह सके। भगवान की भक्ति ही एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी वर्गों के मनुष्यों की सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत अपनाना चाहिए और अपना जीवन परिपूर्ण बनाना चाहिए। भगवद गीता 9.33। भक्ति योग प्रक्रिया में 2 लक्षण शामिल हैं, अर्थात सर्वोच्च भगवान के प्रति लगाव और सभी भौतिक संबंधों से वैराग्य। भक्ति सेवा की प्रक्रिया में उन्नति के 2 लक्षण हैं। जैसे भोजन करते समय 2 प्रक्रियाएं होती हैं। भूखे आदमी को खाने से ताकत और संतुष्टि महसूस होती है और साथ ही वह धीरे धीरे और खाने से अलग हो जाता है। इसी प्रकार भक्ति सेवा के निष्पादन के साथ वास्तविक ज्ञान विकसित होता है और व्यक्ति सभी भौतिक गतिविधियों से अलग हो जाता है। भक्ति के अलावा किसी अन्य गतिविधि में पदार्थ से इतनी विरक्ति और ईश्वर के प्रति इतनी आसक्ति नहीं है। श्रीमद् भागवत 3.32 34 से 36। जो भी भक्त कृष्ण को अपने दिल और आत्मा से प्यार करता है, कृष्ण उसे इस तरह से प्रतिसाद देते हैं कि भक्त उनसे जुड़े बिना नहीं रह पाता। कृष्ण और उनके भक्तों का पारस्परिक व्यवहार इतना आकर्षक है कि एक भक्त कृष्ण के अलावा किसी अन्य विषय के बारे में सोच ही नहीं सकता। कृष्ण ग्रंथ, अध्याय 90। एक प्रश्न उठाया जा सकता है, यदि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसे अपने भक्त को संकट में डालकर उसे सुधारने का प्रयास क्यों करना चाहिए? इसका उत्तर यह है कि जब भगवान अपने भक्त को संकट में डालते हैं तो यह बिना उद्देश्य के नहीं होता है। कभी कभी उद्देश्य यह होता है कि संकट में भक्त की कृष्ण के प्रति आसक्ति की भावना बढ़ जाती है। कृष्ण ग्रंथ, अध्याय 88। कृष्ण चेतना वाले व्यक्ति और शारीरिक चेतना वाले व्यक्ति के बीच अंतर यह है कि पहला व्यक्ति कृष्ण से जुड़ा होता है जबकि दूसरा अपनी गतिविधियों के परिणामों से जुड़ा होता है। जो व्यक्ति कृष्ण से जुड़ा हुआ है और केवल उनके लिए काम करता है वे निश्चित रूप से एक मुक्त व्यक्ति है और उसे अपने काम के परिणामों के बारे में कोई चिंता नहीं है। भगवद गीता 5.12। त्याग उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि कृष्ण के प्रति अपना लगाव बढ़ाना। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए है। हम इस सिद्धांत का प्रचार कर रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति सन्यासी है या गृहस्थ। व्यक्ति को बस कृष्ण के प्रति अपना लगाव बढ़ाना है और तभी उसका जीवन सफल है।
भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर चलते हुए कोई भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ या समाज या राष्ट्र के भीतर रह सकता है, इंद्रिय संतुष्टि में लिप्त होने के उद्देश्य से नहीं बल्कि उनके प्रति लगाव में आगे बढ़कर कृष्ण को महसूस करने के लिए। कृष्ण ग्रंथ, अध्याय 90।